हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये पूर्णांक संख्या से क्या होता है। इसका 3 पार्ट होता है। एक होता है ये माइनस पूर्णांक यानी कि धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो और धनात्मक पूर्णांक। और यही धनात्मक पूर्णांक से दो चीज बना है, दो चीज निकला है, इसी से निकलता है। जिसमें से एक होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है पूर्ण संख्या, एक होता है प्राकृत संख्या। तो इसमें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खासकर पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं पूर्ण संख्या। पहला लेते हैं पूर्ण संख्या, जिसका होता है इंग्लिश होल नंबर। देखिए, हम बात करते हैं यदि कि पूर्ण संख्या की, तो इसमें वैसा नंबर आता है जो अपने लोग काउंटिंग करते हैं। प्रतिदिन क्या काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट 100 100 तक, 200 तक, 500 तक, मतलब जितना तक काउंटिंग अपना लोग कर सके। और उसमें यदि हम जीरो भी शामिल कर लें तो वो पूरी संख्या क्या कहलाएगी, वो पूरी संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो हम काउंटिंग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिट, अनंत। गिनती तो अनंत है ना, गिनती को हम मतलब रोक थोड़ी सकते हैं, उसका मतलब एक फिक्स मान थोड़ी है, जितना मन उतना गिन सकते हैं। और इसमें साथ ही हम यदि जीरो शामिल कर दिए, ये पूरी क्या संख्या हो जाएगी, ये संख्या बन जाएगी पूर्ण संख्या। और तो चलिए इसको हम परिभाषा के माध्यम से यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो हम लिख देते परिभाषा, और आप लोग देखिए उसी संख्या से शून्य सहित, शून्य को जीरो बोलते, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या इंग्लिश होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल, शून्य सहित, जीरो के सहित अपने लोग गिनती क्या करते हैं, 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, 5 करते हैं, ऐसे डॉट 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 करके अनंत, जितना मन उतना करते हैं ना। इसका चिन्ह ये क्या है, अनंत का चिन्ह है। एक इसका चिन्ह है अनंत का, अनंत मतलब जिसका अंत न हो। अब चलिए एक दूसरा भाग था, उसका क्या नाम था, प्राकृत संख्या। वो क्या था, प्राकृत संख्या। तो यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं होने के कारण इसको क्लीन करते हैं और प्राकृत संख्या को जानते हैं। तो दूसरा था मेरा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसमें वैसी संख्या आएगी जैसे कैसी, पूर्ण में क्या पढ़े, शून्य से गिनती की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें जीरो को गायब कर देंगे, शून्य को क्या करेंगे, गायब कर देंगे, मतलब हटा देंगे। यदि जीरो को हटा देंगे, जो बचेगा वही मेरी संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहलाएगी। तो चलिए मतलब अभी हम पूर्ण संख्या हम क्या पढ़े, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब शून्य शामिल रहेगा तो वो क्या होगा, पूर्ण संख्या। यदि हम शून्य को हटा देंगे, इसको हम मिटा देंगे, अब जो हम खाली गिनती में बचा, शून्य छोड़ के जो खाली गिनती करते हैं अपने लोग, उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो सीधी तौर पर हम बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती संख्या जो अपने लोग डेली लाइफ में गिनती करते हैं या बच्चों सब करते रहते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत। तो हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या वो होता है जो अपना लोग गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत। और पूर्ण संख्या क्या होता है, जब हम प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती की संख्या में यदि हम जीरो मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। यदि जीरो हटा लेंगे तो प्राकृतिक संख्या।